ताकि हम लोग जो है मिलके परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए प्रभु सहायता करें। परमेश्वर के दास लूक जो है हमारा बीच में है, तो प्रभु के दास को मैं देना चाहता हूँ और लूक प्रभु आपको सहायता करे और सामर्थ्य। Praise the Lord. Amen. We'll turn our Bible to Matthew chapter 24, verse 3. Matthew chapter 24, verse 3. मत्ती समाचार में हमारा ध्यान करेंगे। मत्ती समाचार 24 अध्याय और उसका 3रा पद को हम लोग पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। लगता है बीच में थोड़ा छूट गया। Can I read again? Yeah, please read. जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। Praise the Lord. I'm planning to take the end days class in 4 sections. और ये जो आखिरी दिन का आखिरी समय का जो विषयों के बारे में 4 तरीका में मैंने उसको बांट के बताना चाहता हूँ। I want you to listen to me carefully, then you'll understand. 1, yesterday we covered who will be qualified for the second coming to be with Christ. और आप लोग ध्यान से सुनना है तभी बातों को समझेगा। कल हमने जो है ये सीखा था कि प्रभु का आगमन के लिए कौन योग्य ठहरेंगे। Second one, today what we are going to cover is that the signs of the second coming of Jesus Christ. और आज हम लोग जो है पूरा सीखना चाहता है प्रभु का आगमन का समय का चिन्ह क्या-क्या होगा। Third class, we are going to learn about the timeline of the second coming of Jesus Christ. और तीसरा क्लास में अगला सप्ताह में जो होगा उसमें प्रभु का आगमन का समय काल के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। The fourth one is the events during and after the second coming of Jesus Christ. और चौथा जो है क्लास जो है प्रभु के आगमन के पहले और बाद का जो है अवस्था के बारे में मैं समझाऊंगा। I want you to listen very carefully. The third one of all the 4, number 1, number 2, and number 4, most of us agree. Okay, we agree who are qualified. We agree the signs. We agree the events. Only the timeline is the one which we don't agree. Most of us don't agree. और ये जो शिक्षा में एक बात समझना है, पहला क्लास, दूसरा क्लास और चौथा क्लास का सारा बातों को सारा मसीही कलीसिया जो है मंजूर रहते हैं, लेकिन तीसरा जो है क्लास समय काल के बारे में, कब का आगमन का समय काल क्या है, कब है, उसके बारे में भिन्न राय जो है अलग-अलग कलीसिया में जो है पाए जाते हैं। Oh, is there 2 coming? Is there 1 coming? All that timeline issue are the one where we have difference in opinion. और कब आएगा, 2 बार आएगा, 1 बार आएगा, इसके बारे में अलग-अलग कलीसिया में अलग-अलग राय चलते हैं। So when I take timeline, I will clearly tell all the different teaching so that we can have a proper understanding what is right. तो जब मैंने समय काल के बारे में जब सिखाएंगे, अलग-अलग जो है शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताएंगे ताकि आपको एक पूरी तौर से समझेगा क्या होने वाला। But you know why I said that? Because of that, most of us don't study thinking that it is confusing. See, there are many things which we agree. So let us study the second coming properly. तो इसमें जो है कई कंफ्यूजन का बात होने से कई लोग जो है इसको पढ़ना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि कंफ्यूज है तो फिर क्यों पढ़ना है, लेकिन उसमें कई बात है जो जिस बातों पर हम लोग मंजूर रहते हैं तो हम लोग मिलकर उसको पढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। Honestly, about 90% all of us agree. Only 10% we don't agree. 90% लोग जो है मंजूर रहते हैं और 10% लोग जो है उसमें विरोध रहते हैं। So let me remind you, yesterday we discussed 10 sections from the Bible who are really qualified to be with Christ on the second coming.
तो कल मैंने आप लोग को समझाया, इसलिए ध्यान कीजिएगा। कल मैंने बताया कि प्रभु की आगमन में कौन प्रभु के साथ जा सकता है, उसको जाने का योग्यता क्या है, वो मैंने कल बताया। Who are intentional to live holy because Jesus touched the person and he will wait for the blessed hope. That was the content, short. और जो है संक्षिप्त तौर से जो व्यक्ति को यीशु मसीह स्पर्श किया है, वो व्यक्ति यीशु मसीह का आगमन के लिए बहुत प्यार से इंतजार करेंगे। If you are not serious about holy living with Christ, all what you hear, there is no value to be added in your life. तो ये सब के बावजूद भी पवित्र जीवन के बारे में आपको गंभीरता नहीं है, तो जितना बात हम सुन रहा है वो हमारा जीवन में कोई परिवर्तन या मूल्य लाने वाला नहीं। Okay, I want to make it sound like a Sunday school class. 4 things we are going to learn: qualification, today's sign, timeline, event. So today we are going to learn about signs of second coming. तो मैंने जो है संडे स्कूल क्लास का तरीके जो है आपको बताना चाहता हूँ, जो है योग्यता और चिन्ह और समय काल और आगमन के बाद वाला बात। आज जो है हम लोग दूसरा बात जो चिन्ह के बारे में बात करेंगे। How do I know the signs of second coming of Jesus? हमें कैसे पता चलेगा प्रभु का आगमन का समय आया है कि नहीं? Who can tell you the signs of second coming? कौन बता सकता है कि प्रभु के आगमन का चिन्ह क्या है? Who else than Jesus? यीशु मसीह के अलावा कौन बता सकता है? Jesus very clearly said the signs of the second coming. यीशु मसीह जो है बहुत स्पष्ट में वो अपने आगमन का जो है चिन्ह के बारे में हमें समझाया है। And I'm giving you homework. Please read these portions. It is written in Matthew 24 and 25. It is written in Mark 13. It is written in Luke 21. And it is written in John 14. और जो है कई रेफरेंस मैंने जो बताना चाहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, 25 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। इस प्रकार का अध्याय में इसके बारे में चिन्ह के बारे में स्पष्ट में बताया गया। What is there in these books? ये सारा जो है अध्याय में क्या समझा रहा? Jesus, few days before the crucifixion, he came to Jerusalem. क्रूसीकरण के कुछ दिन पहले यीशु मसीह यरूशलेम में आ गया। We read that in all the 3 Gospels where we read, Jesus was sitting on Mount Olives. और ये तो हम लोग जो है तीनों सुसमाचार में जो है पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो है जैतून पहाड़ में बैठा हुआ था करके। I want you to picturize it. So Jerusalem is here. Matthew 24, it says, Jesus was in the temple. So the temple is in Jerusalem. Then he walked to the mountain called Mount Olives. Every day Jesus used to teach in Jerusalem, then walk to the mountain and spend the night there. और आप लोग जो है इसको तस्वीर के समान अपना हृदय में कल्पना करना मैं चाहता हूँ। यीशु मसीह यरूशलेम में जो मंदिर है, मंदिर में आते हैं, मंदिर में आके शिक्षा देने के बाद रात में जो है जैतून पहाड़ थोड़ा सा दूर में है, उसी में जाके जैतून पहाड़ में समय बिताते हैं। And night disciples was with Jesus. The crowd is not there. So from Jerusalem, he used to go to the Mount Olive. Disciples alone was there with him. और यरूशलेम में शिक्षा देने के बाद चेले लोगों के साथ उन्होंने जैतून पहाड़ में जाते हैं और केवल जैतून पहाड़ में केवल चेले लोग ही उसके साथ रहता है। When he was on the Mount Olive, just few days before Jesus was crucified, Mark 13 verse 3 and 4, it says 4 disciples' name is mentioned over there. और जो है क्रूसीकरण के कुछ दिन पहले मरकुस सुसमाचार 13 अध्याय में जो है हम लोग 4 चेले लोगों का नाम हम लोग को पाए जाते हैं जो लोग यीशु मसीह के साथ जैतून पहाड़ में था। Peter, James, John and Andrew. पत्रोस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास। Verse 4, it says they privately came to Jesus and asked a question. और चौथा जो है 13 का चौथा पद में जो है यीशु मसीह से अलग से आके लोग एक सवाल पूछा लिखा। So just before the cross, Jesus left Jerusalem. He never came back to Jerusalem. On Mount Olive, late in the night, 4 close disciples come to Jesus, asked him the most
personal question just before the cross. और क्रूसीकरण के पहले यीशु मसीह यरूशलेम से जैतून पहाड़ गया, फिर वापस नहीं आया। और उस वक्त में 4 जो है चेले लोग यीशु मसीह के साथ जो जैतून पहाड़ में गया था, वे लोग उसके करीब रहते हुए कुछ खास सवाल यीशु मसीह से पूछ रहा। And the question is written in Matthew chapter 24 verse 3. It is written in Mark 13 verse 4 and Luke 21 verse 21. If you read this, all this is exactly the same, okay? Everywhere. Why did I say all the 3 references? For you to understand it is the most critical teaching of Jesus. Like first time Jesus taught on the mountain, now also this is the most critical teaching. तो ये सवाल जो है 3 किताब में हमें पाए जाते हैं। एक मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय इसका 3रा पद में, और मरकुस सुसमाचार 13 का जो है 4था पद में, और लूका सुसमाचार 21 का 22 पद में ये सवाल पता चलता है। और ये क्यों मैंने जो है इतना स्पष्ट में बता रहा है, जैसे यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जो है दे रहा था, वैसे जो है बहुत प्राधान्यता या बहुत जो है विशेष सवाल जो है इस सवाल में है। Started with the Sermon on the Mount, ended with the Sermon on the Mount. और एक पहाड़ी उपदेश से जो है यीशु मसीह का सेवकाई शुरू किया, और दूसरा पहाड़ी उपदेश से यीशु मसीह का सेवकाई अंत हो रहा। We study properly the Mount Sermon, which started with Beatitudes, but this Sermon on the Mountain we don't study it, and I want you to study this properly. और हम लोग जो है यीशु मसीह का पहला पहाड़ी उपदेश के बारे में बहुत गंभीर तौर से सीखते हैं, लेकिन दूसरा वाला हम लोग छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आप लोग ये दूसरा पहाड़ी उपदेश के बारे में भी सीख ले। Without learning the last Sermon on the Mountain, I don't believe any child of God can stand firm. और ये जो आखिरी पहाड़ी उपदेश के बारे में जब तक आप लोग नहीं सीखेगा, मुझे नहीं लगता है कोई भी विश्वासी को आत्मिक जीवन में खड़ा हो सकता। And you should read it together, okay? Don't forget. Matthew 24:25, Mark 13, Luke 21, and John 40. मत्ती सुसमाचार 24 का 25 और मरकुस सुसमाचार 13 का 4 और लूका सुसमाचार 21 का 22. The question that they asked privately, the question had 3 things. It says, when will this happen? What is the sign of your coming? What will happen on the end age? You can read actually, yeah. Matthew 24, you can read the last portion, verse 3. और 3 का जो है मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 3 पद का आखिरी भाग जो है पढ़ेंगे। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? When will this happen? Okay, that is like Jesus said, the temple in Jerusalem will fall. Okay. And they are asking, when will the temple be destroyed? Second question they ask is that, what is the sign of your coming? Third, what is the sign of end age? 3 questions in 1 question. और इन लोग जो है 3 सवाल एक सवाल में पूछ रहा है। एक मंदिर जो है टूटने के बारे में यीशु मसीह जो बताया, मंदिर टूटने का क्या जो है चिन्ह है, और यीशु मसीह का आगमन का क्या चिन्ह है, और Third one is that what is the sign of end days? और अंतिम समय का क्या चिन्ह है? So remember, Jesus is answering all 3 in these 3 chapters. So don't forget it. It is not the second coming alone. Jesus is answering 3 questions. 1, when the temple in Jerusalem will be destroyed. When will Jesus come back? What is the sign of end days? और ये जो है 3 अध्याय में यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय भी जोड़ के 3 अध्याय में ये 3 सवाल का जवाब यीशु मसीह दे रहा है। यीशु मसीह का मंदिर जो है सत्यानाश होने का समय कब है, यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह क्या है, और अंतिम समय का चिन्ह क्या है। Of the 3 questions, 2 we kind of know. 1, when did the temple get destroyed? Temple was destroyed on AD 70. और इसमें कई सवाल का जवाब हम लोग जानते हैं। मंदिर कब टूटने वाला है, तो मंदिर जो है AD 70 में जो है टूट गया। The Roman Empire came, Titus the king came and destroyed the temple. Every stone was turned and completely destroyed, and the prophecy of Jesus was fulfilled. और रोमियों का सम्राट ने आके और तीतुस ने आके ये जो है मंदिर को पूरा सत्यानाश करके आखिरी जो है पत्थर भी जो है नीचे से उखाड़ दिया, और परमेश्वर का भविष्यवाणी वहां पे पूरा हो गया।
End days, it is asking, saying that what is the sign of end days? And the next thing what Jesus, they asked is that, Yes, can you repeat? I'm saying, when is the end days going to come? When is the sign? What is the sign of your second coming? And what will happen to the temple was the question that the disciples asked. तो ये तीनों सवाल जो है इन लोग पूछा गया है यीशु मसीह का आगमन के बारे में, मंदिर जो है टूटने के बारे में, और जो है अंतिम समय का चिन्ह के बारे में. So remember that. That's the first thing. So that's the answer that Jesus is giving. And when Jesus is giving, you can approach this in two ways. One, he talked about physical sign. He talked about spiritual signs. तो यही सवाल का जवाब यीशु मसीह इन अध्यायों में दे रहा है, और देने के समय में हमें दो नजरिया से ये जवाब को देख सकता है. एक उसका भौतिक एक नजरिया से, दूसरा एक आत्मिक नजरिया. One is a spiritual sign, one is a physical sign, and one is a spiritual sign. एक जो है आत्मिक चिन्ह है, दूसरा जो है भौतिक चिन्ह. I'm going to stress on the spiritual sign, but physical sign, I'll just quit the verse. I'm not going to explain, okay? और जो है भौतिक चिन्ह के बारे में मैंने बताना चाहता हूं, और आत्मिक चिन्ह के बारे में मैं केवल स्पर्श करके जाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा समय Okay, Matthew 24. सॉरी, माफ कीजिएगा, उल्टा है. अब मैंने भौतिक चिन्ह के बारे में नहीं बताना चाहता हूं, और आत्मिक चिन्ह के बारे में मैं ज्यादा प्रभाव से. Physical signs, quickly, I'm only going to mention, not going to explain. Matthew 24 verse 5, false Christ will come. और कई भौतिक चिन्ह के बारे में जो है 24 का 5 में जो लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ता आएगा. Number 2, verse 6 and 7, it says there will be rumors of wars and fights. 6 और 7 पद में लिखा है कि युद्ध के बारे में आप लोग जो है सुनेगा, और कई जो है परेशानी के बारे में आप लोग सुनेंगे. Verse 7, there will be famine. और 7 पद में जो है अकाल के बारे में लिखा है. Verse 7 itself, it says there will be pestilence and there will be a lot of diseases. और 7वां पद में फिर से लिखा हुआ है अलग अलग जो है भूकंप होते हैं, और अलग अलग पीड़ा और जो है महामारी होते हैं. Verse 7 itself says there will be earthquakes. और भूकंप के बारे में लिखा है 7 पद में. All these things will happen as physical signs. These are physical signs. ये सारा जो है भौतिक चिन्ह के रूप में हमें दिखाई देगा. Sun will go dark, the earth will fall away. All those are physical signs. सूरज जो है अंधेरा हो जाएगा, और पृथ्वी में जो होने वाला बात है, सब जो है भौतिक चिन्ह है. We are going to learn about the spiritual signs. हम लोग जो है आत्मिक चिन्ह के बारे में आज हम लोग देखेंगे. Number 1. पहला बात, Matthew chapter 24 verse 4. It says, Jesus answered and said, watch out, no one deceives you. मत्ती सुसमाचार 24 का 4 में कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए. First spiritual sign, deceptions will start. पहला आत्मिक चिन्ह ही है धोखा या लोभ जो है भरमाने वाला अवस्था होने वाला. What does deception mean? Jesus himself said, many will come in my name claiming that I am Messiah, and they will deceive many. और भरमाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह खुद कहा है, बहुत लोग मेरे नाम लेके आएंगे और तुमको भरमाएंगे. So what Jesus is telling, there will be many people who will come and say, Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Look at Jesus. He is the Lord. But they will teach wrong things. But you will follow him because they are telling Jesus is Lord. Don't follow everyone who says Jesus is the Lord, because you should know the word of God to see what other things what they are teaching is correct or wrong. तो वो लोग आके कहेगा यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन साथ ही साथ और कई गलत शिक्षा भी जो है देने के कारण हम लोग धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो है समझा रहा है यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन हम लोग परमेश्वर का वचन पर ध्यान रखना चाहिए. यीशु मसीह प्रभु है तो साथ में वे लोग क्या सिखा रहा है, वो प्रभु के वचन पर आधारित है कि नहीं, वो भी हम लोग देखना.
Our world is full of deception. They all claim that Jesus Christ is Lord. They do not say, see, if somebody is telling Jesus is not Lord, we will not follow. We know that. But they will tell Jesus is Lord and then teach other things wrong. Therefore, deception is so high in the last days. You should know the word of God, how to protect yourself. तो इसलिए आपको अपने आप को परवाह रखने के लिए प्रभु का वचन क्या समझा रहा है उसको जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी आके बोल रहा है यीशु मसीह प्रभु नहीं है तो हम लोग कभी भी उसका पीछे नहीं जाएंगे। इसलिए वे लोग यीशु मसीह प्रभु है बोलते हुए और कई गलत शिक्षाओं को लेके आते हैं। You will hear people saying, even now, there are people saying, you don't have to repent your sin, you don't have to confess your sin, what you do on the body will not happen. You lead lot of wrong teaching they're teaching, but you ask if Jesus is Lord, they'll say, yes, Jesus is Lord. End days, you'll have teachers like that. Be very careful. तो आज भी जो है उस प्रकार का शिक्षा होते हैं, आपको मन फिराने का जरूरत नहीं है, आपका शरीर में जो करने वाला पाप जो है, आपका आत्मा में जो है कोई असर नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का शिक्षा वो लोग देने के समय उन लोग से पूछा जाएगा कि अगर यीशु मसीह प्रभु है, वो लोग बोलेगा यीशु मसीह प्रभु है। तो इसीलिए हम लोग धोखा खाने का संभावना होने के कारण प्रभु का वचन पर हम आधारित होना चाहिए। So what is a qualification for you to sit under somebody? तो आपको किसी के जो है अधीन होकर मापदंड रखना है। Two things. दो बात। You should look at the fruit of the preacher. You should see how he treats his wife, how he treats his children, how he leads him, how he talks. Look at the fruit of the preacher, because Bible very clearly says a tree is known by the fruit. Look at the person's life. पहला जो है शर्त ही है, जो व्यक्ति प्रभु के बारे में सिखाते हैं उसका स्वभाव को देखिए, उसका फल को देखिए, कैसे वो अपना बच्चे को व्यवहार करते हैं, कैसे वो अपना परिवार में व्यवहार करते हैं, क्या फल जो है वो अपना जीवन से लाते हैं, वो देखने में हमें पता चलेगा। Number 2, validate whatever he's teaching if it is breaking the principle of the Bible, because Bible says the Bereans verified even what Paul said if it is right in the scripture. और जो बात उन्होंने जो शिक्षा दे रहा है उसको बाइबल के जो है मापदंड से हमें नापना है। बाइबल में जो बता रहा है, कोई भी बातों को उल्लंघन कर रहा है, उसके बाद जो है खंडित कर रहा है, क्योंकि बेरियन लोगों के, बेरोवा के लोगों के बारे में लिखा है वे लोग प्रतिदिन परमेश्वर का वचन में खोजते रहता था, पौलुस जो बोल रहा है सही है कि नहीं। Don't be fascinated about how beautifully he talks or how beautiful he looks, but look at two things: what he said, if it is right in the word, and how he conducts himself in his personal life. और ये कभी भी धोखा नहीं खाना, वो कितना सुंदरता में बात करता है, कितना सुंदर व्यक्ति है, एक ही शर्त रखना, उन्होंने जो बात कर रहा है प्रभु के वचन पर आधारित है कि नहीं। Deception is a reality. Unless you learn the word of God, you will be deceived. धोखा खाना जो है, भरमाना जाना जो है, एक वास्तविकता है। अगर प्रभु के वचन आप गहराई से नहीं पढ़ेगा तो आप भी धोखा खा जाएंगे। Amen. Amen. Number 2, the spiritual side, what Jesus said. Matthew chapter 24, verse 6, it says, you will hear wars and rumors. That's a physical sign. But see to it that you are not alarmed. Did you hear that? We missed that point. We look at the physical sign only. What did Jesus say? You will hear wars and rumors, but see that you will not be alarmed. और दूसरा जो है आत्मिक चिन्ह के बारे में 6वां पद में 24 का 6वां पद में लिखा है, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। वो तो भौतिक चिन्ह है, लेकिन वहां पे एक आत्मिक चिन्ह बताया गया है, तो घबरा न जाना क्योंकि इनके होना अवश्य है। तो हम लड़ाई के बारे में चर्चा करते हैं, घबराने का विषय के बारे में चर्चा नहीं करते। We talk about coronavirus, job, so much that our faces are so heavy, we are so fearful. We don't talk about our emotion, but we talk about the pandemic. Jesus wants you to be calm, happy, rejoicing. हम लोग कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करते हैं, हमारा चेहरा देखने से पता चलेगा कि हम कोरोना वायरस से नहीं, हम उससे डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें जो है शांत रहना चाहिए इस प्रकार का अवस्था आने। I don't know what the future holds, but I know who holds my future. मुझे नहीं मालूम मेरा भविष्य कैसे होगा, लेकिन मुझे मालूम कौन मेरा भविष्य को धरा हुआ।
I like the term what Luke uses over there. Luke 21 verse 9, it says, there will be wars and upstreaming, uprising. Do not be afraid. Do not be frightened. और लूका रसूल समाज 21 अध्याय में जो बताया गया जो है वजन को मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 21 अध्याय 21 verse 9, इसका 9वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुने तो घबरा न जाना. Amen. So if you read Matthew 24:6, Mark 13:7, and Luke 21:9, everywhere one message Jesus said, do not be afraid, don't be alarmed, be calm because I am with you. तो ये हर एक जगह में यीशु मसीह एक बात जो है स्पष्ट में बता रहा है, मत्ती रसूल समाज 24 अध्याय में और मरकुस रसूल समाचार में और लूका में भी अलग अलग चिन्ह होने वाला है, लेकिन आप लोग घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं. Jesus is talking about war, earthquake, everything, which is much, much, much more difficult than what we are going through now. And he's telling, don't be alarmed. So you have no right to be alarmed. और यीशु मसीह जो है युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में चर्चा करते हैं, और उस वक्त में यीशु मसीह बता रहा है तुमको नहीं घबराना है, लेकिन उस वक्त आने से पहले हम लोग घबराया जा रहा है. Amen. So two spiritual signs: end days deception will be there, end days fear will be there. We are not called for that. और दो जो है धोखा जो है, दो आत्मिक चिन्ह के बारे में, धोखा खाने का संभावना, दूसरा जो है हम लोग घबराने का संभावना, उसमें हम लोग नहीं फंसना. Spiritual sign. तीसरा जो है आत्मिक चिन्ह. Matthew 24 verse 9, Jesus said, then you will be handed over to be executed, put to death. You will be hated by all nations because of me. Matthew 24 में लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे. Persecution will break out. सतावट तो आने वाला. And in Luke 21 verse 12, it says that you will be put into prison, you will be thrown out of synagogues. So there's a persecution that is going to happen, and which is already happening in many places. That's a sign of the end days. लूका 21 का जो है 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं, तुम मेरे कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालवाएंगे. ये सारा जो है अवस्था आज जो है होते जा रहा है या हो रहा. I usually follow the spiritual freedom across the globe, across the world. मुझे जो है सर्वदेशीय तौर से जो आत्मिक आजादी है उसको मैं हमेशा जो है उसका खुशी में लेते हैं. Few analytics that I read, Open Doors, I read Joshua Project. These are people who actually gives you report what is happening across the world. लेकिन ओपन डोर्स करके एक संस्था है, जोशुआ प्रोजेक्ट करके जो संस्था है, वे लोगों का रिपोर्ट्स जो पढ़ने से दुनिया में क्या हो रहा है मसीह लोगों का जीवन में हमें स्पष्ट में पता चलेगा. Oh, when you're reading it, you'll cry. I was reading recently 50 nations where it is not safe to practice your religion, especially Christianity, how people are persecuted, killed. It is happening across the world. It is not happening in our town. That's why we don't understand. But the persecution is starting and it is not reducing. It is spreading across the world. और सतावट जो है फैलते जा रहा है. और मैंने पढ़ रहा था 50 जनों को अपना जो है प्रभु पर जो है प्रार्थना करने के लिए मना किया हुआ है एक जगह में. तो ये हमारा शहर में नहीं होने के कारण हम उसको नहीं समझते हैं, लेकिन ये जो है फैलते जा रहा है. There are places where Bible is not there. If you take the Bible, you'll be put into prison, you'll be killed. If you talk about Jesus, you'll be killed. You'll be punished and you'll be put into prison. So many things is going on in different part of the world. दुनिया का कोने कोने में कहीं ना अलग अलग बात हो रहा है, जहाँ पे बाइबल लेके नहीं चल पाते हैं. बाइबल लेके जाने से आपको बंदी गृह में डाला जाएगा या आपको जो है मारपीट किया जाएगा. तो इस प्रकार की अवस्था दुनिया के अलग अलग जगह में हमें पाए जाते हैं. Even in our towns, if you say that you are a believer, people don't like to look at you, people don't like to talk to you.
And therefore, we don't tell we are a believer. We are hiding and lying to live a private life with Christ. और हमारा शहर में भी अगर बात बाहर जाके बोलिएगा कि हम परमेश्वर का जो है विश्वासी है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो लोग जो है हमें देखेगा भी नहीं, लोग हमसे हमारे पास आएगा भी नहीं, इसलिए हम एक गुप्त मसीह जीवन जीना ही चाहते हैं यहाँ का शहर का लोग। Are you ready if a persecution breaks out to stand for Christ even if I have to die? क्या आप तैयार हैं अगर एक सतावट जो है जल्द ही आते हैं तो प्रभु के लिए मरने के लिए भी आप तैयार हैं? There are two things about it. One, first thing, when I asked that question, you immediately thought, oh no, I am not bold enough to die for Christ. I am not bold enough to stand a persecution. But that's not what I asked. What I asked is that, are you ready? Do you want to stand for Christ? तो हो सकता है सवाल सुनने से आप बोलेगा नहीं, मैं उतना जो है तैयारी नहीं हुआ है, अगर सतावट आएगा मरने के लिए तो मैं तैयार नहीं है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है कि आप तैयार है सतावटों को सामना करने के लिए। Because when the opportunity comes, boldness God will give. But do you want to? तो मेरा सवाल है कि आप चाहता है कि नहीं, वही सवाल है, क्योंकि जब सतावट आएगा तो आपको खड़ा होने का हिम्मत प्रभु देते हैं। You understood what I'm saying? Do you want to versus are you bold enough is very different question. If you want to, when the opportunity comes, God will give you boldness. इसमें दो सवाल है, आपके पास हिम्मत है या नहीं वो नहीं पूछ रहा है, आप चाहता है कि नहीं वही पूछ रहे हैं। अगर आप चाहता है तो प्रभु जो है आपको शक्ति देंगे। That is why Jesus said to the disciples, when you are flogged and taken to the council, do not worry what to speak. I will tell you what to speak, because God is telling, I'm not going to give you boldness today. But if you really want to, on that day, I will give you boldness. तो इसलिए यीशु मसीह वहां पे कहा गया है, तुम्हें कचहरी में लेके जाने से तुम घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या बोलना है उस वक्त में तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि पहले से यह ताकत प्रभु इसलिए नहीं दिया है, उस वक्त में देने के लिए प्रभु रखा गया है ताकि हम ताकत के साथ उस अवस्था को सामना करें। I want to be very honest. I am not bold to die for Christ, but I want to die for Christ. मैं जो है बहुत खुल के आपसे बताना चाहता है, मेरे अंदर में ताकत नहीं है प्रभु के लिए मरने के लिए, लेकिन मैं प्रभु के लिए मरने के लिए चाहता हूँ। If I really want to, if there is a time where I have to die for Christ, He will give me the boldness. I want to tell you, all of you, be ready to pursue or suffer any persecution for Christ. I will stand for Jesus. तो मेरे अंदर में शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में चाहत रहता है, प्रभु उस वक्त में मुझे शक्ति देंगे, इसलिए मैंने आप सबसे अनुरोध करते हैं, आप परमेश्वर के लिए कष्ट सहने का एक इच्छा अपना मन में रखिए। A servant girl asked Peter, do you know who was guarding the high priest door? Do you know Jesus? Peter did not have boldness to tell, I know Jesus. I know Jesus. एक जो है काम करने वाली लड़की जो है पत्रोस से पूछा कि आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह पत्रोस से पूछा कि आप क्या यीशु मसीह को जानते हैं, तो पत्रोस के अंदर में हिम्मत नहीं था बोलने के लिए, हाँ मैं यीशु मसीह को जानता है। But he was ready to die for Jesus, upside down crucified. How did he get the boldness? लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया, क्रूस पर जो है उल्टा जो है टांगते हुए। कैसे उसको ये हिम्मत मिला कि प्रभु के लिए मरने का? It is only when you are totally surrendered, God will give the boldness at the right time. जब आप अपना जीवन को पूरी रीति से समर्पण करते हैं, प्रभु जो है आपको हिम्मत देते हैं, आपको प्रभु के लिए जो है मरने का या सतावटों को सामना करने का। Satan will be telling you, you are not bold. Don't follow Jesus. Don't follow Jesus. If problems come, you cannot stand. So don't follow Jesus. शैतान आके कहेंगे कि आप यीशु मसीह का पीछे मत जाइए, क्योंकि पीछे जाने का हिम्मत नहीं है आपको, क्योंकि आप जो है जब परेशानी आएगा तो खड़ा नहीं हो पाएंगे। And your reply should be, yes, I am not bold, but I will. I want to. Help me, Lord.
लेकिन आपका जवाब ये होना चाहिए, हाँ सही है, मेरे अंदर में हिम्मत नहीं है, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ, इसलिए मुझे शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए। And if any one of you thinking that you're bold enough, then you're already wrong, because you cannot live by your strength. You need to be humble to depend on His strength. अगर आप लोगों से कोई भी व्यक्ति सोचते हैं कि आपके अंदर में हिम्मत है, तो आपके अंदर में असली में हिम्मत नहीं होगा। आपको पूरी रीति से समर्पण करके प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरा जो है विनम्र होकर प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे अंदर में सही हिम्मत से भर दीजिए। There is a difference between I want to live for Christ and telling confidently that I will surely do it. There is a huge difference. तो भरोसा के साथ बोलते हैं कि मैं करेंगे और करना चाहता है, दोनों में जो है फर्क होते हैं। Surrender. उसके लिए एक ही तरीका है, पूरी समर्पण। Weak man, God, I want to live for you. प्रभु मैंने एक निर्बल व्यक्ति है, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। That's what Paul said. In my weakness, your strength is manifested. वही जो है पौलुस ने जो बताया, मेरा जो है दुर्बलता में आपका सामर्थ जो है काम करते हैं। Next spiritual sign. अगला जो है आत्मिक चिन्ह में बताना, Matthew 24 verse 12. मत्ती 24 का 12 पद में It says, because of the increase of wickedness, love of most will grow cold. वहां पे लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Many people will grow cold because a lot of wickedness is happening. बहुत लोग जो है उसका प्रेम ठंडा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जो है अधर्म बढ़ने के कारण। You will see God's people falling. You will see God's children sinning. Then you will think, if all of them are sinning, why should I do it? Why God? It's me alone. Why do I do it? और बहुत लोग जो है गिर जाते हैं और पाप करने के वक्त में हो सकता है आपने भी सोचेगा कि क्यों प्रभु मैं अलग से रहना क्यों है, क्यों जो है मुझे ये पाप नहीं करना। Why should I not do it? You're surrounded with sin. You are everywhere sin is going on. Why should I not do it? प्रभु हर एक जगह में पाप जो है चल रहा है, क्यों मुझे पाप नहीं करना। In days, many people will grow cold. आखिरी समय में, अंतिम समय में बहुत लोगों का जीवन में प्रेम ठंडा हो जाएगा। You on the TV full of filth. You hear anywhere, it is full of negativity. People all around. That's what Jesus said. Wickedness will increase. Love will reduce. Because of that, what happened? We became cold. तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है प्रेम ठंडा हो जाएंगे, लेकिन बुराई बढ़ते जाएंगे, और इस कारण में क्या हो जाएगा? इस कारण में हम लोग भी ठंडा हो जाएंगे। Remember, if you are getting cold, you are falling into the end days in the wrong way. Don't get cold. That's why I keep, what is hurting me so much? When I hear God's people saying, oh, the olden days happiness is not there. Olden days prayer is not there. Why did you get cold? तो आपने जो है कभी कहता है कि मेरे ठंडा हो रहा है, तो प्रार्थना नहीं मिल रहा, पहले जैसा प्रार्थना नहीं हो रहा है, पहला जैसा जो है समर्पण नहीं है, तो क्यों हमें ठंडा होना चाहिए? Satan will tell you, hey, look around. Tell me one person who obeys the word of God. One person, one. Anybody? Do you see anybody? You will hear things like that in your ear. तो शैतान आके आपसे कहेंगे, आप दिखाइए एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए जो है खड़ा होने वाला। इस प्रकार का बात जो है आपका कान में आने वाला दिन में सुनाई देगा। Because he wants you to be discouraged and grow cold. आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। You know one thing? I am living with the Lord. I am saved, and last 31 years, I'm living as a child of God. But initially, people used to come to me how to overcome sin. Now people will come to me by telling how to overcome discouragement. और जो है 31 साल से जो है मैं प्रभु का एक बेटा बन के जो है मैं जी रहा हूँ। पहले जो है लोग मेरे पास आके पूछता था कैसे पाप को जीतना है, लेकिन आजकल जो है लोग आके ये पूछते हैं कैसे जो है मुझे निराशा को जीतना। People are fighting discouragement. क्योंकि लोग जो है निराशा से लड़ रहा। That is the sign of end days.
वो जो है निराशा प्रभु के लोगों के पास जो आते हैं, वो अंतिम समय का एक आत्मिक चिन्ह है। I said 4 signs: deception, मैंने जो है 4 चिन्ह के बारे में बताया। एक भरमाना जाना, fear, alarm, और डरना या घबराना, persecution, सतावट, growing cold. प्रेम ठंडा हो जाना या आत्मिक जीवन ठंडा हो जाना। All this has already happened. Christ will come now while we preach itself. It's ये सारा चीज जो है हो गया है, तो इसलिए हो सकता है अभी प्रचार होने के वक्त में भी प्रभु हो सकता है। आमीन। What did Jesus say? How should we conduct in midst of that? Do not forget what I'm telling. I want to take Matthew 24 verse 13, the spiritual sign of a child of God. Remember that. Jesus said that to his disciples. Mark it in your, if you have a habit, writing it, right, mark with color. If you're doing it, mark that. तो ये जो है पद जो है आपको यीशु मसीह को इस समय में कैसे हमारा प्रत्युत्तर होना है, उसके बारे में जो कई वचन जो बताया गया है, उसको अगर आपके पास मार्कर रहता है, हाइलाइटर रहता है, आप ये जो है पदों को मार्क करके रखना चाहिए, उसको अंडरलाइन करके रखना चाहिए। Yes, Matthew, there are a few verses. I'm going to tell one by one. Matthew 24 verse 13, it says, but the one who stand firm to the end will be saved. और मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 13 पद में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। Remember, we are hearing in a world saying that one saved, nothing will happen, all those things. Remember, Jesus himself said, one who stands firm to the end will be saved. और हम लोग जो है अलग अलग अवस्था को बाहर में दिखाई देते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अंत तक जो धीरज धर के रहेगा उन्हीं का उद्धार होता है। Few things Jesus said. In Mark 13 verse 23, Jesus said, be on your guard. I have told you everything. Be on your guard. Be on your defense. Be on your defense. Be on your guard. और यीशु मसीह जो है मरकुस सुसमाचार 13 का 23 में भी कहा है, पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातों पहले से ही बता दी है। आप अपना जो है चौकस रहना चाहिए, परवाह रख के रहना चाहिए। Verse 33 again, Mark says, be on guard, be alert, be guardful of yourself. You do not know when the time will come. Anytime it can happen. That's why he said, while we preach, it might happen. Be on your guard. तो इसलिए 33 पद में भी मरकुस फिर से बोल रहा है, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, क्योंकि नहीं मालूम उसका समय कब आएगा, इसलिए जागते रहना। Verse 11 it says, do not worry, stand firm, do not worry. तो 11 पद में लिखा है कि आप चिंता नहीं करना, आप खड़े रहना। Luke 21 verse 14, but it will make your mind and do not worry. Luke is telling, do not worry. तो लूका सुसमाचार 21 का 14 में लिखा है, इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेगा, तो चिंता मत कीजिए। Don't worry. Verse 18 it says, not, even every hair on your head, God knows it will not perish without God knowing. Therefore stand firm. You can stand firm because he is in control. You understood? तो 18 में लिखा है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी जो है बाका न होगा। आपको मालूम है यीशु मसीह आपका सिर का बाल भी जो है गिना कर रखा। Verse 28 it says, stand firm and lift up your head. और 28 पद में जो है हम लोग पढ़ते हैं, सीधे होकर अपने सिर को ऊपर उठा लो। Of all the animals and people were created on the 6th day. हर एक जानवर को 6वां दिन में जो है परमेश्वर ने जो बनाया था। All the animals look down, but God has given us alone the capability to look up to heaven to see God. और 6वां दिन में जो बनाया, सारा जो है जानवर जो है नीचे देखते हैं, लेकिन उसी दिन बनाया हमें जो है प्रभु ऊपर देखने का अवसर दिया। After me telling all this, now all of you would have thought, oh, it's so sad, so difficult. I look down, I'm broken, but God is telling, stand firm, look up, be bold, because I am with you. और जो है हम लोग सब जो है हो सकता है कभी-कभी नीचे देखते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं,
लेकिन परमेश्वर जो है यीशु मसीह कहते हैं आप अपना सिर को ऊपर कर लो। Baba, हालेलुया। He's in control. Be strong, be bold. Baba, और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है कहते हैं आप हिम्मत बांध के रहो, आप जो है हिम्मत के साथ रहना। Amen. You should be very confident in the Lord. One verse I think first time also I told you last time, Nahum 1 verse 3 says, in the midst of the storm, I see the way of the Lord. In the midst of the whirlwind, I see the way of the Lord. Clouds are the dust of the Almighty God's feet. तो मैंने जो है पिछले बार भी आप लोग से कहा था नहूम 1:3 का जो है वजन से भवंडर का बीच में भी मैंने रास्ता बनाते हैं और जो है मेघ जो है मेरे पांवों तले का धूल है। Amen. Hallelujah. The next spiritual sign that I want to tell, Matthew 24 verse 14. It's very critical. It's one of our responsibility. और अगला जो है आत्मिक चिन्ह जो मैं बताना चाहता हूँ मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 14 पद जो हमारा एक जिम्मेदारी भी है। Jesus is telling, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. वहां पे लिखा है और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। We read the same thing in Mark 13 verse 10 also. The gospel must first be preached to all nations. इससे बराबर बात जो है हम लोग मरकुस सुसमाचार 13 का 10 में भी पढ़ते हैं, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। So I want you to imagine with me. Please bear with me with this example, okay? ये उदाहरण मैंने जो बताना चाहते हैं उसके साथ आप लोग कृपया जो है Yeah, I'm trying to convey a point. I'm just trying to convey one point, okay? मैंने एक मुद्दा को आपके सामने रखना चाहता हूँ। So there are 10 people just think there is 10 people in the world. 10 people in the world. Only 10 people. अब थोड़ा समय के लिए मान लीजिए कि पूरा दुनिया में 10 जन है। So 7 people heard the word of God. 7 जन जो है प्रभु का वचन को सुन लिए। According to this verse, it says, when 10 people, all of them hear the word of God, it's preached to them, then the end will come. So first all 10 should hear, then only Jesus will come. और जो है ये पद के आधार पर बाइबल जो बता रहा है वो 10 जन पूरा जो है प्रभु का सुसमाचार सुनना चाहिए, तब जो है अंत होगा। So in the 7, I am the 5th person. और वो 7वां जन में मैं 5वां व्यक्ति है। If I know this, what I'll do is that I'll run and tell these 3 so that Jesus will come soon. और अगर मुझे जो है बातों को जानते हैं तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने दौड़ के जाके इन तीनों से बताना चाहिए यीशु मसीह आने वाला है। Tell about Jesus to everybody, Jesus will come soon. आप जाके यीशु मसीह से लोगों से बोलिए यीशु मसीह आने वाला है, तभी यीशु मसीह आएगा। No, that's not the reason, but remember that, preach the gospel to everyone. It's a great privilege we have. I wouldn't say even responsibility. It's the greatest privilege you have to tell that Jesus came into this world. और मैंने जो है ये नहीं कहेंगे कि यह हमारा कर्तव्य है, कि कितना अच्छा एक मौका परमेश्वर ने जो दिया है हमें कि जाके लोगों को सुसमाचार सुनाने का। If my company is telling that, I'm going to represent my company to the American president, wow, what a privilege. Same way, God of the universe is telling, go tell about me to other people. What a great privilege. Why are we not preaching? और मेरा कंपनी जो है मुझे अगर प्रतिनिधान करने के लिए भेज रहा है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, कितना खुशी का बात होगा मेरा जीवन में। तो इसी प्रकार परमेश्वर जो है हमारा जीवन में जिम्मेदारी सौंपा गया है, जाके सुसमाचार सुनाओ। कितना सौभाग्य की बात है वो। Preaching is not on the pulpit alone. Preaching is to your children also. Every day evening, I get my children, sit with them, do the Bible study. I am taking discipleship program with the children. Do that at your home. Do that with your spouse. Do that with your wife, everyone around you. And from there, do that to your neighbor, to everybody. Keep preaching the word of God. और जो है प्रचार करना केवल पुलपिट के ऊपर में नहीं है, आप अपना घर में बैठ के बच्चे लोग को बैठा के बाइबल स्टडी करा सकता है, उन लोगों को चेलापन के बारे में सिखा सकता है, अपना पति के साथ या पत्नी के साथ जो है बाइबल स्टडी करा सकता है। जो व्यक्ति है आपके करीब उन लोगों के साथ जो है आपकी शिक्षा देना शुरू कर लो। Read and teach your children, everyone, have a proper Bible study at your home. और मैं चाहता हूं कि हर एक लोगों को अपना घर में एक बाइबल स्टडी होने पाए।
So word has to be preached, and we have to be preachers. If you're truly saved, you will start preaching the word of God. और परमेश्वर का वचन जो है सिखाने वाला है, और अगर हम जो है सही तौर से बदल गया है तो हम प्रभु का वचन सिखाएंगे. If you're not preaching the word of God, please ask yourself, did you really receive the word of God in your life? अगर आप परमेश्वर का वचन सही में नहीं सिखा रहा है तो पूछ लीजिए अपने आप से, क्या सचमुच में परमेश्वर का वचन आपको मिला है? How can you hide such a great news from other people? इतना बड़ा जो है एक खबर आप लोगों से कैसे छिपा के रख सकते हैं? Such a great life transforming news. You want to keep it to yourself? इतना जो है लोगों का जीवन में समूल परिवर्तन करने वाला एक खबर, क्या ये अपना आपको आपके पास आप रखना चाहते हैं? End days, I want to tell few more things what Jesus said. Jesus said in Matthew chapter 24, verse 19, he said, how dreadful it will be in those days. You know, it is a dreadful time. The end days, many things we will not be able to explain. It will be very dreadful. और जो है यहाँ पे और कई बात जो है 24 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत जो है घबराने वाला और डर देने वाला एक समय होगा. पूरा जो है विवरण में देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भयानक एक अवस्था उस समय आ जाएगा. Mark 13 verse 19, it says, the days of distress will be unequal from the beginning of the world. So you're going to hear things which you never heard in your life. और लेकिन मत्ती सुसमाचार 13:19 में कहते हैं, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होगा कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे. You will hear things like that. आप इस प्रकार का अवस्था के बारे में आप सुनेंगे. And we are hearing things like that. हम लोग सुनते जा रहा है. And Jesus said it is just birth pangs. और मसीह बोल रहा है ये सब जो है बच्चा जन्म होने का दर्द का. I have no intention to get somebody into the kingdom of God by scaring them. But I'm telling you, there is great security and joy and love in the Lord that you don't have to be scared. मैंने किसी को जो है डर देते हुए प्रभु के राज्य में लाना नहीं चाहते हैं. हमारा जीवन में बहुत सुरक्षा और बहुत आनंद जो है प्रभु में मिलता है. I want to invite you to Christ to live with him for joy and the security and the guidance and the protection that he provides. और मेरे किसी को परमेश्वर के राज्य में इसलिए आमंत्रण करते हैं, परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का खुशी जो है हमारा व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने. Who can stand during this time? किसको इस प्रकार का अवस्था में खड़ा रह सकता है? Jesus said very clearly in Matthew, that's the next spiritual sign that I want to say, Matthew 24 verse 20, Jesus said, pray. Mark 13 verse 18, pray. And Jesus said what to pray also. Pray that your fight will not take place in winter or on Sabbath. Pray that the time will not be long. Pray that it will not happen in winter. Jesus is telling all that. The end days also can change when God's people pray. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है आखिरी समय के बारे में जो है कई बात जो बताया जा रहा है, और वहां पे यीशु मसीह एक चीज स्पष्ट कर रहा है, आपको प्रार्थना करना है. और 24 अध्याय में देखते हैं और मरकुस सुसमाचार 13 अध्याय में भी देखते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना किया करो कि तू जाड़े में या शब्द में भागना ना पड़े. प्रकार का अवस्था जो भागने का और जाड़े का समय में चिन्ह नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए. Amen. I'll tell you a few good practices of prayer. Okay, you should have a time for prayer. You should have a place for prayer. You should pray loudly that you can hear. You should have a posture to pray. Decide that, and you have a completely dedicated place in your home where you'll pray. मैंने प्रार्थना का एक तरीका मैंने आपको बताना चाहता हूँ. आपको प्रार्थना का एक समय होना चाहिए. आपको प्रार्थना का एक Yeah, you should have a time to pray. You should have a place to pray. Yeah, you should have a time of prayer. समय होना चाहिए. You should have a place, like it might be one side of your bed, you know, you sit that place always, you know, you meet God in that side of your bed, you know, always sit आपको there. जो है अपना घर में प्रार्थना का एक जगह होना चाहिए जहां पे आप प्रभु से मुलाकात कर सकता है.
And don't use that place for somebody after 2 minutes, don't put your leg over there and see TV there. Dedicated place for prayer. और वहां पे जो है आप 2 घंटे के बाद आप अपना पैर को उठा के रखे, टीवी देखने का जगह नहीं होना चाहिए, उसके लिए समर्पित एक जगह होना चाहिए. It need not to be a big room or something, a small place, it might be side of your bed, that should be okay. बड़ा एक कमरा का बारे में मैंने नहीं बोल रहा, हो सकता है आपका जो है चौकी का एक कोना होगा. Yeah, every day 4 o'clock I'll keep alarm and I'll get up and pray. Or every day 4 o'clock is between me and Jesus, only 4 o'clock with Jesus. और हर एक दिन 4 बजे मैंने अलार्म रख के जो है उठते हैं और उस वक्त में यीशु मसीह से मुलाकात होते हैं. 4 o'clock I'll kneel down on my car over there and then I'll pray. My posture is kneeling down. और 4 बजे जो है मैंने घुटने टेके और दंडवत करके प्रार्थना करते हैं. मेरा प्रार्थना करने का जो है पोस्टर जो है, ये तरीका जो है, दंडवत करके प्रार्थना करते हैं. I'll read the Bible loud that I can hear the word of God. Read the word loud. You can hear it. Here. और परमेश्वर का वचन जो है आप जोर से पढ़िए, ताकि प्रभु का वचन आपको खुद सुनना चाहिए, आपके हृदय के अंदर में आना चाहिए. 10 days a man or woman who prays can stand. और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उन्हीं लोगों को अंतिम समय में खड़ा हो सकता है. Praise the Lord. Praise the Lord. Next spiritual sign that I want to share is, this is very important, okay? If you read Mark chapter 13 verse 22, Mark chapter 13 verse 22. एक और चीज जो है मैंने बताना चाहता हूँ, मरकुस सुसमाचार 13 अध्याय में उसका 22 पद में हम लोग पढ़ते हैं. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएगा, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे. There will be false prophets, false messiahs who will come and perform great miracles and wonders. End days there will be a lot of miracles. Don't run behind miracles. और अंतिम समय में बहुत भविष्यवक्ता और झूठे लोग जो है खड़ा होगा और बड़ा अद्भुत काम दिखाई देगा, इसलिए कृपया अद्भुत दिखाने वाला लोगों का पीछे मत जाइए, मत भागिए. I absolutely believe in miracles. I believe in miracles, but don't run behind miracles. मैंने पूरी तौर से जो है अद्भुत या प्रभु का चमत्कार पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं चमत्कार करने वाला लोगों का पीछे नहीं भागते. Believe in miracles, but don't be desperate to run behind miracles. आप चमत्कार पर भरोसा कीजिए, लेकिन उसका पीछे मत भागिए. Because it says, this is done, wonders to deceive, if possible, even the elect. That scares me, I have marked it saying that even God's elect can fall if the elect has a desire for miracles. Be very careful. और यहाँ पे जो है मरकुस बोल रहा है, अगर चुने हुए लोगों को भी जो है चमत्कार का पीछे भागने का एक मन होता है, तो हो सकता है वे लोग भी गिर जाएगा. Recently, we were talking about a preacher with one of my very close friends and said, oh, that person said this thing wrong. And that my friend's response was, no, that cannot be wrong, because when he prayed, one person's hand grew. So qualification is not what he said, it's a miracle. Don't go behind miracles. तो मैंने बीच में जो है दो लोगों का बातचीत के बारे में बताना चाहता हूँ. एक व्यक्ति जो है बोला कि वो व्यक्ति जो प्रचार करते हैं वो झूठे हैं. तब दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, वो झूठे नहीं हो सकता, क्योंकि जब उन्होंने प्रार्थना करता था दूसरों का हाथ लंबा हो गया या हाथ जो है बढ़ गया, तो कैसे वो झूठे हो सकता है. देखिए, कभी भी इस प्रकार का अवस्था के आधार पर हम लोग किसी को नापना नहीं है. That's why I told your qualification for a preacher is not the miracle he does. It should be two things. One, his personal life. Two, did it align to the word of God. तो इसलिए कभी भी एक व्यक्ति को नापने का तरीका उसका चमत्कार या चिन्ह नहीं होना चाहिए. वो प्रभु का जो है फल दिखाते हैं या परमेश्वर का वचन पर आधारित करके उन्होंने अपना बात बताते हैं. I hope you heard that. मेरी आशा है कि आप लोग ये स्पष्ट में समझ गए. So be very careful who you are following. तो इसलिए आप बहुत परवाह रखना किसके पीछे आप जाते हैं या भागते हैं. We are
flooded with messages where we get hundreds of forwarded messages, we get hundreds of Facebook posts. Every message we try to listen, please stop doing that. Be in the presence of God and listen to who you know personally, because so much of message is there available. Messages are not your source of strength. Your personal study and listen to whom you know personally and validate it with the word of God. आजकल जो है व्हाट्सएप के द्वारा अलग अलग जो है माध्यम के द्वारा हमें बहुत सारा जो है संदेश जो है मिलते जा रहा है। अलग अलग संदेश जो उसमें हम लोग सुनाई देने के लिए मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उसको मत सुनिए, आप जाके प्रार्थना कीजिए, अपने आप से प्रभु के सामने समर्पण कीजिए। जो व्यक्ति से आपको व्यक्तिगत परिचय है, जो व्यक्ति जो है व्यक्तिगत तौर से जो है प्रभु का दास है, उसका जो है वचन सुनने के लिए आप प्रयास कीजिए, उसका जो है पीछे या उसका जो है वजन को आपने जो है फॉलो कीजिए। Don't take me wrong. I'm telling, just it is a safer side to do it that way. That's what I'm trying to tell you. मेरे जो है बातों को आप बुरा मत मानिएगा कि मेरे जो है आपको एक सुरक्षा का जगह बताने के लिए इस प्रकार बात करूं। Next thing about the spiritual sign, what Jesus said. This is also very important. Jesus said in Matthew chapter 24 verse 44. अगला जो है चिन्ह जो है हम लोग 24 अध्याय और उसका 44 पद में हम लोग पढ़ते हैं। Jesus said, so you also must be ready. Be ready. Always be ready. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect. इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। Mark 13 verse 32, it says, even the angels and the Son of Man does not know it. मरकुस सुसमाचार 13 का 32 में हम लोग पढ़ते हैं, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। Jesus did not know when he was on the face of the earth. Now he knows it, sure, but when Jesus said Son of Man, he was on the face of the earth at that time. और यीशु मसीह जब मनुष्य का पुत्र बन के इस दुनिया में आया था, उस वक्त में यीशु मसीह को अपने आगमन का बारे में नहीं मालूम था। अभी यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उस वक्त के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। Luke writing skill is very interesting. Okay, I like lot of the ways Luke writes. Luke says that the coming of the Lord will be like a trap. He says that it will come close to you suddenly like a trap, unexpected, totally unexpected. That's written in Luke 21 verse 34. और लूका का जो है तरीका, लिखने का तरीका जो है बहुत अजीब का है, क्योंकि लूका जो है बोल रहा है यीशु मसीह जो है आने का समय जो है फंदा लगाया एक समय का जैसा आता है। लूका सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 34 पद में हमको उसके बारे में जो है पढ़ते हैं। Praise the Lord. So let me just stop and take few questions, but let me just quickly revise what we did. One is deception happens at the last days. तो मैंने जो है अभी इसको संक्षिप्त तौर से बताना चाहता हूं जो अभी बोला गया है। मैं खत्म करने से पहले पहला चीज मैंने बोला कि जो है धोखा जो होते हैं या लोग जो है भरमाया जाएगा। People will be fearful, alarmed. लोग जो है घबराया जाएगा। Persecution will break out. It's already done. It's already going on. सतावट जो है आएगा और सतावट अभी भी चल रहा है। I will stand for the Lord. I want to stand. He will give me strength. और मैंने जो है उस वक्त में भी प्रभु के लिए खड़ा रहेंगे, क्योंकि प्रभु मुझे शक्ति देंगे। People will get cold. Their seriousness of Christian life will go away. और लोग जो है ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को आत्मिक जीवन के बारे में जो इच्छा है वो या मसीह जीवन के बारे में जो इच्छा चाहत है वो जो है कम होते जाएंगे। Stand firm, look up. Jesus said, just make sure that you look up, lift your head. आप अपना जो है सिर को खड़ा करके प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे मदद कीजिए। Preach to everybody. सुसमाचार सारे लोगों को आप बताइए। Things will be very dreadful. That's what Jesus said. Excuse me. Things will be very dreadful, very fearful. Unheard things will happen. और जो भयानक बातों जो होने वाला है, भयानक बात जो है उस वक्त में होगा। Lord of prayer, without prayer you cannot stand, Jesus said. और बिना प्रार्थना के साथ आपको उस वक्त को अब सामना नहीं कर सकता है, यीशु मसीह कहा।
end days great miracles will happen. Don't run behind miracles. और अंतिम समय में जो है बहुत ज्यादा जो है चमत्कार होने वाला है, कभी भी चमत्कार का पीछे मत भागिए. I told about the qualification, what we should use to listen to who we are listening to. और मैंने अभी बताया कि हम लोग किसी का वचन को सुनना है, उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, उस योग्यता के आधार पर ही हम उसका वचन को सुनना. I also said the time is actually totally unpredictable. It can come at any time. और मैंने ये भी बताया कि समय जो है हमें नहीं मालूम है, कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है. These are the things about the sign. Then we will learn about the timeline next week. But if you have any questions, feel free to ask. और ये जो है आत्मिक चिन्ह के बारे में मैंने जो बताया, और अगला सप्ताह में पहला क्लास में हम लोग समय काल के बारे में हम लोग सीखेंगे. उसके पहले अगर आपको कोई सवाल है, इस वक्त में सवाल पूछने का समय. किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है अनम्यूट करके. Anybody has any questions regarding today's classes? आज का क्लास के बारे में किसी को कोई सवाल? Maybe people can ask next class. Maybe they don't have now. Yeah, sure, no problem. They can write it down. Yeah. In that case, I like to read one portion. John 14, verse 25 to 29. Then we'll shortly pray. I think somebody has a question, I think. So, Oh, yeah, please, please. सुधा, आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं? She was raising a hand. I could see her raising a hand. But she's on mute. She's on mute. Yeah, I think she has put it on the chat. She was asking Fine. why it should not happen during the winter time. Yes. Yeah, so this is my explanation for it, and what I have read through the scholars. Jesus was telling is that if there is a natural situation which is actually very difficult for you to go out, and which is tough time because you get isolated even with the winter, during that time your difficulty will be more harder to bear. That was a message that he was conveying, saying that okay, you already have a difficult time, and on top of it you have the tribulation also going on. And great tribulation is a word that Jesus used. So the great tribulation, two things he said: one, avoid during the winter time, and second, by prayer it will shorten the time. So I believe that prayer can change things, but what Jesus said is that make sure that God can still out of it is great will, because in 2 Thessalonians says that the restraining force, the Holy Spirit, changes his functioning during that time, that the restrainer is taken away, that Antichrist is actually allowed to manifest. But just pray that the restraining is taken off during a time where it is little more bearable for us. See, this is not the judgment of God that is being passed away. This is something what Satan's attack that is being poured upon the world. But the restrainer is taken off. But when the restrainer is taken off, take it at a time which is little more bearable for people who's living. हो सकता है सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा. सवाल ये पूछा था कि ब्रदर ने जो बताया गया कि प्रार्थना करना है कि सर्दी के समय में, जाड़े के समय में नहीं होना है. कई जो है वैज्ञानिक लोग ये बोल रहा है जाड़े के समय में ये परेशानी, इस प्रकार का सतावट जो आने से हमें और तकलीफ उठाना पड़ेगा बाहर जाकर रहने के लिए और कई जगह छिपने के लिए. इसलिए जो है परमेश्वर यीशु मसीह जो है वहां बताया गया है, प्रार्थना करो कि ये समय जो है जाड़े के समय ना हो जाए, ताकि हमारा तकलीफ जो है थोड़ा सा कम हो जाए. I think Sudha asked one more question, saying that my understanding is that the tribulation time is for Jews during the Antichrist persecution. During the timeline, I'm actually going to tell that very clearly. There is two evangelical standpoints of view. Sudha, are you? What I meant was, it was like during the winter, it was meant for Jews, is it?
it's what I thought was the prayer that it won't be in winter. That was just for Jews, is it? During the Antichrist, reign in the Jerusalem temple or something. Somewhere I heard. Sorry, I was listening to somebody recently. It's all muddled up in my head. No, I can break that up. I got the question. See, there's two things, okay? What I said, it's the answer to the three questions, okay? One of the question is that when is the Jerusalem temple going to be destroyed? So during that time when the temple is being destroyed, what Jesus is telling, just make sure that, you pray that, the Roman Empire, when they're come through a time where you are able to escape out in the right time when the weather is actually better. But it's not just that implication alone, okay? It's not just that implication, because he's answering all three questions with this passage. So with that, if you take the first part of the question, okay, when Jewish people are being tortured and thrown out of Jerusalem, just make sure that it's in the right weather time. There's one teaching of the church will not be there during, after rapture, which means that during the Great Tribulation only, unbelievers and Jewish people will be there. In that case, it is relevant same way. But there are great scholars who believe that, okay, there's no rapture, the tribulation will go through, that even church will go through. So this answer will not be relevant for people who really believe that rapture does not happen, okay? One thing that I think we should be at ease is that, rapture is there or not. I will tell my opinion next time, but is there or not, it's not a foundational doctrine, okay? Second coming is a foundational doctrine, okay? Rapture is a peripheral doctrine. We have a choice, okay? And I have a strong conviction of what it means, okay? From 2 Thessalonians 4 and 1 Corinthians 15, which I'll touch in the next one. But during that time, Jesus has asked us to pray. When Luke wrote it, if Luke asked to pray, it is not for Jews alone, because Luke's audience was Gentiles. Then he would have skipped it. So he didn't skip it, which means that I'm supposed to pray. That's the way I look at it. You understand? So, but Jesus was referring to the destruction of the Jerusalem temple also during that time. तो ब्रदर जो बोला है सवाल और जवाब संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। सवाल ये था कि सुधा से जो पूछा है कि ये यहूदी लोगों के बारे में समझा रहा है या सारे लोगों के बारे में बता रहा है। तो संक्षिप्त तौर से प्रभुदास ये बता रहा है यहूदी लोग भी उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन लूक जो है उस समाचार लिखा केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं है, बाहर का अन्य जाति लोगों के लिए भी लिखा हुआ है। अगर अन्य जाति लोगों के लिए लिखने के समय में लूक को इसको छोड़ के लिख सकता था, लेकिन उसको लूक नहीं छोड़ा। इसका मतलब है अन्य जाति लोग और यहूदी लोग दोनों उस वक्त में शामिल होने का संभावना है। And probably we'll touch on that more detail when we walk through the timeline. So then I think we'll know that, okay, all what we heard, where what falls at what time, when we hear about the red horse and all this, where does it fall? What happens? Yeah, I think that's very relevant to the timeline. But what I wanted to tell is that because of this timeline, most of us are not bold enough to go study it. Go study it. Okay, I think there was another question. Yeah, sorry. तो कई समझो जो है इस समय काल के बारे में सीखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी जो सवाल पूछा गया उसका जवाब जो है अगला क्लास में समय काल के बारे में जब बताएंगे उस वक्त में मैं देना चाहता हूँ। और कोई सवाल है, कोई सवाल पूछने वाला? I think Chandan Kumar put a question saying that my wife had one question. Her mother was a believer, then why she has passed away earlier? Yeah, that is not related to the topic, but if you think you can answer that. Yeah, very quick, very simple thing, I always, whenever I hear a question, I always think, oh, what does the Bible say? Okay. So I look at it this way. Yeah. चंदन भाई का जो सवाल है उसका वाइफ जो पूछ रहा है उसका माँ विश्वासी थी, बाद में पहले जो है उसका मृत्यु हुई, तो मैंने जाने के लिए अच्छा लगता है। Always it is easy, when Peter was in the prison, killed him with the sword, it says, but Jesus delivered Peter. Now Peter came to Mark's home. There is a celebration. Peter was delivered. I'm thinking James' wife will be in that home saying that my husband was arrested a few weeks before he got killed. How did Peter escape?
और मैंने इस सवाल का जवाब इस प्रकार देना चाहता है, पत्रोस जब बंदी गृह में था, उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह उसको छुड़ा के उन्होंने मरकुस का घर में जब आ गया, तो लोग वहां पे बैठा हुआ है अचंभित हो गया, क्योंकि पत्रोस बाहर आ गया। उसके कई दिन पहले जो है याकूब को जो है वहां का राजा जो है मरवा डाला था तलवार से। तो याकूब का पत्नी हो सकता है उस मीटिंग में बैठा है, उन्होंने पूछा होगा कि मेरे पति को क्यों प्रभु ने नहीं बचाया। I always look at it this way. Have you seen some swimming pool, you have diving boards? One is at 5 feet, one is at 3 feet, one is at 4 feet. You know, different heights is there. Diving boards are there. और मैंने जब आपका दूसरा एक उदाहरण बताना चाहता है, कई जो है स्विमिंग पूल में डाइव करने के लिए अलग अलग जो है मंजिल बनाया हुआ है, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल कर। The coach said, hey, you go jump from 3, you go jump from 5. और कोच जो है किसी को बोलेंगे तुम तीसरा मंजिल से कूदो, किसी को बोलेंगे तुम पांचवा मंजिल से कूदो। Because he told to the guy who to jump from 3, because he knew that his best dive will come from 3, the other guy can jump from 5. और क्योंकि कोच को मालूम है जो व्यक्ति 5 से जा रहा है उनका डाइव जो है 5 से अच्छा होगा, जिनको 3 बोला है वो तीसरा से जो है अच्छा होगा। So Jesus knows his children of God, when he will dive, which will be the best landing into heaven. He knows when you can land into heaven the best. So he has planned it that way. God has planned my death in a way that I can land so nicely, because after 2 days I might land that way. So death date is in his cup. He knows the best date. तो मैं कहना चाहता है, प्रभु को इस प्रकार डाइविंग का जो उदाहरण बताया, वैसे प्रभु को मालूम है हम लोग बहुत सुरक्षित तौर से, बहुत अच्छा तरीका में स्वर्ग पहुंचने का समय कब है, और उसी वक्त में हो सकता है प्रभु हमें बुलाया जाता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है अगर 2 दिन आगे बढ़िएगा तो हम लोग जो है स्वर्ग पहुंचने का तरीका हो सकता है अलग होगा। इसलिए परमेश्वर जो है वो ही स्पष्ट समय पर हमें बुलाते हैं, और मेरा मृत्यु में भी जो है प्रभु ऐसे बुलाएगा। So if he has called you earlier, then your days is better, because you know you're in heaven sooner. और आप जो है अगर हम लोग को पहले प्रभु बुलाया गया है तो हमारा समय जो है और अच्छा है, क्योंकि स्वर्ग हमें आदर किया। Praise the Lord. So it is not the duration, it is the timing of God that when we'll pass away. तो इसलिए कब मृत्यु हुआ वो बात नहीं है, कौन सा समय में परमेश्वर हमें बुलाया वो जो है बड़ा बात। Praise the Lord. One interesting ठीक है। Okay, thank you so much. Yeah. Okay. You wanted to say something? Yeah, I'm saying the greatest missionaries who changed the world, all of them died in their 30s. और इस दुनिया का जो है अलग अलग मिशनरी लोग जो है जगह में सुसमाचार सुनाने के लिए जो गया था, वे लोग सब जो है मरा है अपना 30वां साल में या 30 और 40 के बीच में मरा। Even Jesus was 33. So it is not how you lived, it is how you lived. तो यीशु मसीह भी जो है 33 साल में मरा है, तो इसलिए कब तक हम जी रहा है वो बड़ा बात नहीं, कैसे हम जी रहा है वो बड़ा बात। Any other questions? कोई और कोई सवाल? Can we conclude with prayer? Okay, so. Yeah, I think there was one question. It's a prayer request, I think. It is, I think there one. I think Joseph 3 verse 5. So Second Timothy chapter. Yeah, okay. So Second Timothy. Quickly, I'll just answer that question. So 2 Timothy chapter 3, when Paul wrote that in AD 68 to Timothy, the last letter, he started chapter 3 by saying that the end days will be terrible, and he gave 18 sins, and then he landed on verse 5 saying that there will be people who will be living a powerless life. And I'll tell what it is. But brother, you can translate that much. I didn't get the question. The question was 2 Timothy chapter 3, the sign
of the end days, second coming, there is a whole list of things that will happen. So, and that list actually has 18 things. It talks about the time of the end days. और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में जो है 18 चिन्ह के बारे में जो बताया गया है, यीशु मसीह का आगमन का समय के बारे में, उसके संबंधित जो है सवाल जो है जो भी जोसेफ ने जो है पूछा गया. It is a very good observation to say that will be the spiritual state of the world. It will say that people will be self-lovers, boasters, prideful. It keeps on going. It shows a spiritual deteriorating. I will put all that together to what Jesus said, that people will get cold. I would put these 18 attributes as getting cold, different attributes. Okay, they got cold because he was self-lover. He's full-time sitting with WhatsApp. Okay, this guy is full of money. Okay, he got cold because he was deceived by the world. So I believe that 18 is the expansion of what Jesus said as growing cold. और जो है 18 जो है चिन्ह के बारे में दूसरा तिमोथी 3 का 1 से लेकर 9 तक जो बताया गया है, वो सब जो है मैंने एक में संक्षिप्त करना चाहता है. जो हम लोग जो पढ़ा है कि उन लोग का प्रेम ठंडा हो जाएगा. आत्मिक जीवन ठंडा होने पर लोग स्वार्थी हो जाते हैं, लोग जो है विश्वासघाती हो जाते हैं, लोग टीड़ा और घमंडी हो जाते हैं. इस प्रकार की अवस्था हमारा आत्मिक जीवन ठंडा होने पर आने वाला चीज, इसलिए सारा चीजों को उसी झुंड में जो है रख लिया. Yeah. So, Brother Joby, I will think this way. So, growing cold, if you actually break it down, so each one, deception can be broken down. So, there are multiple verses which say that, okay, deception could be these ways. Fear can be broken down. Same way, if growing cold is broken down, first place I will go will be 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. I didn't get. I'm saying, like, these points I was telling about the spiritual, signs, right? Deception, fear. So when you take deception, you can break it down. Each one can be broken down. So same way, if growing cold is broken down, I will go to 2 Timothy chapter 3, 1 to 5, where it is talking about 18 ways in which you can really get cold. तो अगर जो है ठंडा होने का जो है शब्द को मैंने अलग अलग टुकड़ा कर लेगा, वो टुकड़ा में जो है ये दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का जो है अलग अलग विषय जो 18 चिन्ह जो बताया गया है, उसी के अंदर में मैंने रखना चाहता हूँ. अलग अलग जो है चिन्ह को एक ही झुंड में जो रखना चाहता है, जो झुंड है ठंडा हो गया, उसी का अलग अलग टुकड़ा है ये जो 18 चिन्ह. थैंक यू जोबी फॉर आस्किंग. और किसी को कोई सवाल आज के क्लास के संबंध? नहीं है तो हम लोग आज के